अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारे आका रसूल अकरम नूर मुजस्सम शह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत के वाक़े के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का छोड़कर जा रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डर से वो बूढ़ी औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भला बुरा कहती थी, वो भी सरकार के सामने ही। तो सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाती है। दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने का लायक नहीं है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, ये सुनकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुल्म सितम करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा और कोई आपको जादूगर कहने लगा। फिर भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के लिए हर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने सामान बांध के अपने दरवाजे पर बैठी हुई है, क्योंकि उसने सुना था कि मक्का में कोई जादूगर आया है और वो जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे उनका मुलाकात हो जाए और मेरा दीन मुझसे छीन जाए, इसीलिए मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वह बूढ़ी औरत सामान बांध के बैठी हुई थी कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने देखा तो कहा, भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा ये सामान बहुत ही भारी है। वो बूढ़ी औरत कमजोर थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाने लगे, अम्मा ये सामान तो बहुत भारी है, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं आपका सामान आपके मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तो वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहने लगी, ए नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे मुबारक पर उठाए और उस बूढ़ी औरत के साथ चलने लगे। अभी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बूढ़ी औरत के साथ चल रहे थे तो इतने में वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ए नौजवान, मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ, ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आ चुका है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वो अपने आप को नबी कहता है और हमारे खुदा को झूठा कहता है। उनके जुबान मुबारक से निकलने वाले लफ्ज बड़ा जादू है, जो भी उसके बात को सुनता है तो वो उसका ही हो जाता है, वो उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बूतों की इबादत की है, मैं ये नहीं चाहती कि अपने आखिरी वक्त में अपने खुदा से गालिब हो जाऊं, उस जादूगर के बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वो बूढ़ी औरत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही और उनको भला बुरा कहती रही। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे रास्ता उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कांधे पर उठाकर खामोशी के साथ उसके बाद सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ गई तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसका सुपुर्द किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले जाने लगे। तो वह बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान, तुम कौन हो, तुमने अपना नाम ही तो नहीं बताया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अम्मा, नाम में क्या है, आपका काम हो गया है, यही शुक्र है। फिर से उस बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं,
مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ میں ایک نوجوان سے ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں، پورا راستہ آپ جس محمد کی توہین کرتی رہی، جسے تم بھلا برا کہتی رہی، میں ہی وہ محمد الرسول اللہ ہوں۔ تو اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی نور کو دیکھا اور آپ کے سخاوت کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کی قدم مبارک پر گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے مبارک کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق ایک گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچا ہوگا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اے کہنے کے بعد وہ بوڑھی عورت آپ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، سبحان اللہ، اور واپس مکہ آ کر رہنے لگی۔ دوستو، یہ ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دیتا ہے۔ دوستو، اپنی اخلاق کو ایسا بنائیں جسے دیکھ کر غیر مسلمان بھی یہ کہہ سکے اتنا اچھا اخلاق صرف مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، تو یقیناً یہ مسلمان ہی ہوگا، کیونکہ کوئی بھی غیر مسلمان قرآن یا حدیث کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ مسلمان کی اخلاق کو دیکھ کر ہی اسلام کی صداقت کا گواہی دیں گے۔